इस बीच मेघालय में हुए चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि यह राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी ने वहां पर एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके 5 साल सरकार चलाई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़ लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 5 सालों में उसने मेघालय में अपनी तगड़ी पैठ बना ली है और इसी उम्मीद के भरोसे उसने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी का साथ चुनावों से ठीक पहले छोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उसका ये दांव फेल साबित हुआ। पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि इस बार उसे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। यानी 5 साल सरकार में रहने के बाद भी उसे किसी सीट का फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ने का जो फैसला किया था, उसका उसे फायदा नहीं मिला। जबकि नतीजों में एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कॉनराड संगमा की एनपीपी ने पिछले चुनावों से भी जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तो उसने और भी शानदार जीत दर्ज की। हालांकि एनपीपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसे पिछले चुनावों के मुकाबले जबरदस्त फायदा हुआ है। एनपीपी को इस बार 27 सीटों पर जीत मिली है, जो 2018 से 7 सीट ज्यादा है। जबकि 2018 में चुनावों के बाद एनपीपी से गठबंधन करने वाली बीजेपी ने इस बार अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि मेघालय के इस बार के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए। पिछली बार 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, यानी उसे कुल 16 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। जबकि इस बार के नतीजों में 20 सीटें जीतकर अन्य एनपीपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। मेघालय की 60 में 59 सीटों पर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के बाद वहां मतदान स्थगित कर दिया गया था। हालांकि नतीजे आने के बाद मेघालय में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और अब वहां भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसकी जानकारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी और बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अमित शाह से बात कर और नई सरकार बनाने में उनसे मदद और आशीर्वाद मांगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने अगले ट्वीट में यह भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में पार्टी को एनपीपी की सरकार बनाने के समर्थन करने की सलाह दी, जिसके बाद मेघालय में बीजेपी अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया कि जेपी नड्डा का फोन आने के बाद उन्होंने कॉनराड संगमा से बात की और समर्थन देने के फैसले की जानकारी उनको दी। और इधर पूर्वोत्तर में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर जोरदार जश्न मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जिसका जश्न दिल्ली में मनाया गया। पीएम जैसे ही दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे, उनका जबरदस्त स्वागत वहां पर हुआ। वो पैदल चलकर मंच तक पहुंचे और कार्यकर्ताओं के जोश का जवाब हाथ हिला कर दिया। पार्टी मुख्यालय पर उमड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बता दिया कि पूर्वोत्तर में मिली ये जीत बीजेपी के लिए बेहद खास है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री समेत पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया और नतीजे आए तो सबने मिलकर खुशी मनाई। पीएम के कहने पर कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर अपनी खुशी जताई और पीएम ने ये फ्लैश लाइट पूर्वोत्तर के लोगों के सम्मान में जलवाई और अपने भाषण में बार बार उनका जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने विरोधियों को भी आड़े हाथ लिया। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।